हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के ओएसडी रहे जोहार यादव के अंदर एमएलए बनने का ख्वाब जोर मार रहा है। एमएलए बनने की ख्वाहिश में जोहार यादव ने ओएसडी का पद छोड़ दिया है और अब बादशाहपुर के टिकट हासिल करने के लिए जुगाड़ में जुट गए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जोहार यादव की टिकट की दावेदारी कितनी पक्की है। बादशाहपुर और गुड़गांव के लोगों का मानना है कि जोहार यादव मुंगेरी लाल जैसे सपने देख रहे हैं, अर्थात जोहार यादव को टिकट मिलने के आसार बेहद कम हैं। जोहार यादव बेशक बीजेपी के गलियारों में अच्छी पैठ रखते हैं, बेशक उनके चर्चे रहे हैं, बेशक वो सीएम खट्टर के नज़दीक हैं, लेकिन टिकट के पैमाने पर कहीं न कहीं जोहार यादव का वजन बाकी दो प्रतिद्वंदियों से कम है। पहले नंबर पर पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह हैं। 2019 में राव नरवीर की टिकट काट दी गई थी, जिसके चलते बीजेपी ये सीट हार भी गई थी। 2014 में राव नरवीर बड़े अंतर के साथ विधायक बने थे और 2019 में भी उनकी जीत की पूरी उम्मीद थी, लेकिन ऊपरी कारणों के चलते राव नरवीर की टिकट काट दी गई और मनीष यादव को टिकट दे दी गई। मनीष यादव हरियाणा के एक ऐसे इकलौते नेता हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं, जो 1 लाख वोट हासिल करने के बावजूद हार गए। मनीष यादव 2024 में भी टिकट हासिल करना चाहते हैं, यानी टिकट की दौड़ में पहला दावा राव नरवीर का है। बीजेपी से जुड़े लोग जानते हैं कि अगर बादशाहपुर की सीट जीतनी है तो यहाँ पर राव नरवीर से बेहतर कोई प्रत्याशी नहीं है, इसलिए 2024 में फिर से राव नरवीर को टिकट मिलने की सबसे ज़्यादा उम्मीद है। राव नरवीर को मनाने के लिए बीजेपी भी एक्टिव हो चुकी है और उन्हें दोबारा से एक्टिव किया जा चुका है, इसलिए 2024 के चुनाव में जोहार यादव के मुकाबले राव नरवीर को टिकट मिलने के चांस ज़्यादा हैं। राव नरवीर सिंह के बाद उम्मीद बनती है टिकट की मनीष यादव की। मनीष यादव भी बीजेपी के सबसे एक्टिव नेताओं में हैं। वो लगातार पिछले चुनाव के बाद से अपने हलके में एक्टिव भी हैं और 1 लाख वोट हासिल होने के चलते उनका टिकट का दावा मजबूत भी है। ऐसे में जोहार यादव को टिकट कैसे मिलेगी? जोहार यादव बेशक सीएम के ओएसडी रहे हैं, बेशक चर्चित शख्सियत भी रहे हैं, लेकिन यह हकीकत है कि गुरुग्राम और बादशाहपुर में जोहार यादव को लेकर पॉजिटिव की बजाय नेगेटिविटी ज़्यादा है। उनके टिकट का समर्थन करने वाले लोग नहीं हैं, उनकी जीत पर दावा करने वाले लोग भी नहीं हैं और उनके लिए टिकट हासिल करना आसान नहीं होगा। जोहार यादव बेशक जोड़ तोड़ के जरिए सीएम के ओएसडी बनने में सफल रहे हैं, लेकिन सीएम का ओएसडी बनना अलग चीज़ है और बीजेपी की टिकट हासिल करना अलग चीज़ है। वैसे भी बीजेपी टिकट बांटने से पहले ये देखती है कि उस शख्स का उस इलाके में रसूख कैसा है, उसका जनाधार कैसा है और उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं। अगर इस पैमाने के ऊपर जोहार यादव को कसा गया तो उस हालात में जोहार यादव के लिए टिकट मिलना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि तीनों ही पैरामीटर के ऊपर जोहार यादव खरा नहीं उतरते हैं। जोहार यादव गुरुग्राम और बादशाहपुर में ना तो लोकप्रिय चेहरा हैं, ना उनके पास पर्सनल जनाधार है और ना ही उनके पार्टी के अंदर ज़्यादा सिपह सालार हैं, उनको चाहने वाले लोग हैं। यानी जोहार यादव अपने बलबूते पर सीएम मनोहर लाल खट्टर के जरिए टिकट हासिल करना चाहते हैं। वो दिल्ली हाईकमान में बैठे कुछ अपने आकाओं के जरिए भी टिकट हासिल करने की उम्मीद भी करते हैं, लेकिन जोहार यादव ये भूल गए हैं कि बीजेपी के टिकट हासिल करने के लिए सबसे पहले आरएसएस का सर्वे देखा जाता है। उस सर्वे में अगर वो जीतते हुए नजर आएंगे तो उनको टिकट मिलेगी, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि जोहार यादव की टिकट के लिए उनकी जीत का दावा बेहद हल्का है, वो काफ़ी पीछे निकलते हैं, जिसके चलते जोहार यादव के लिए बादशाहपुर से टिकट मिलना आसान नज़र नहीं आता है। बीजेपी के अंदर भी जोहार यादव ने अपने लिए दुश्मन ज़्यादा खड़े किए हैं और दोस्त कम रखे हैं। ये दुश्मनों की संख्या भी जोहार यादव के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा करने का काम करेगी और उनके टिकट के रास्ते में कांटे बिछाने का काम भी करेगी। जोहार यादव सोचते हैं कि वो चंडीगढ़ के सियासी गलियारों में, रांची गलियारों में बड़ा हाथ मार आए हैं, बड़ा रुतबा ले आए हैं, लेकिन जनाब ना तो टिकट रुतबे से मिलती है और ना ही रिलेशन से मिलती है। कहीं ना कहीं टिकट मिलने के लिए सबसे पहले बेस होना चाहिए और बेस के अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए, बेस में जनाधार का वजन होना चाहिए और बेस के अंदर इलाके में अच्छा रसूख होना चाहिए। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि जोहार यादव के खिलाफ गुरुग्राम और बादशाहपुर में कई विवाद जुड़े हुए हैं, उनके साथ मेट्रो का विवाद जुड़ा हुआ है, उनके साथ ज़मीन के कई विवाद जुड़े हुए हैं, जिसके चलते गुरुग्राम और बादशाहपुर के अंदर जोहार यादव को लेकर नेगेटिविटी ज़्यादा है और यही नेगेटिविटी उन पर भारी पड़ेगी, उनकी टिकट कटवाने का कारण बनेगी और जोहार यादव के सपने को अधूरा छोड़ने का कारण बनेगी। जोहार यादव 2024 के लेकर बेशक पूरी तरह से गंभीर है, बेशक उन्होंने बड़ा जन प्रचार और जन प्रसार शुरू कर दिया है, बेशक वे इलाके में अपनी टीम खड़ी कर रहे हैं,
लेकिन असलियत यह है कि जनता के अंदर जवाहर यादव को लेकर कोई भी पॉजिटिव फीलिंग नहीं है। यानी गुरुग्राम और बादशाह पर दोनों ही इलाका जो गुरुग्राम कहलाता है उसके अंदर जवाहर यादव की टिकट के लिए मददगारों की संख्या कम है और विरोध करने वालों की संख्या ज़्यादा है। राव नरवीर सिंह 2024 में अपनी ज़िंदगी का अंतिम चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसलिए उनका वहां पर टिकट काटना इस बार बेहद मुश्किल होगा। वैसे भी गुरुग्राम में सभी लोग जानते हैं कि राव नरवीर की टिकट एक बार फिर से काटी गई तो फिर टिकट हासिल करने वाले बीजेपी के प्रत्याशी की जीत नहीं बल्कि हार तय हो जाएगी। 2019 भी ऐसा हुआ था। 2019 में जब राव नरवीर की टिकट काटी गई तो उसी समय कहा गया था कि बीजेपी का प्रत्याशी हारेगा और यही हुआ। राव नरवीर का गुरुग्राम इलाके में बड़ा रुतबा है, बड़ा जनसंपर्क है और बड़ा अपना जनाधार है और इसी जनाधार के बलबूते पर उनका वोट बैंक 2019 के चुनाव के अंदर राकेश दौलताबाद की तरफ शिफ्ट हो गया और वो इंडिपेंडेंट होकर भी चुनाव जीत गए। 2024 में भी ऐसा होगा। अगर किसी कारण से जवाहर यादव यहाँ से टिकट हासिल करने में सफल भी रहे तो उनकी जीत के कोई आसार नहीं होंगे, क्योंकि उनकी जीत के लिए पसीना बहाने वाले ना तो वर्कर हैं, ना ही उनका कोई कैडर है और ना ही जनता में उनकी जीत के लिए काम करने वाले, उनकी जीत के लिए वोट देने वाले लोगों की ज़्यादा संख्या है। यही वजह है कि जवाहर यादव के लिए रास्ते में तमाम अड़चनें अभी से नज़र आ रही हैं, यानी उनके टिकट मिलने के आसार बेहद कम हैं और उनके सामने राव नरवीर सिंह और मनीष यादव की दावेदारी ज़्यादा है। यही कारण है कि जवाहर यादव का सपना, जवाहर यादव का प्रयास, जवाहर यादव का टारगेट कहीं न कहीं मुंगेरी लाल का हसीन सपना नज़र आ रहा है। 2024 के चुनाव में जवाहर यादव के सपने का अंजाम देखने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में बादशाहपुर के टिकट के लिए राव नरवीर, मनीष यादव और जवाहर यादव के बीच होने वाली जंग को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में बादशाहपुर सीट पर चुनावी दंगल को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।